बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 14 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस का। देखें, अगर आप हमारे पास था स्टैंडर्ड डेविएशन, होल स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लें तो हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएंस। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस, जो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखें डेफिनेशन वेरिएंस की। द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने एस से डिनोट किया था। जब आप वेरिएंस लेंगे तो क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। तो वही फार्मूले होंगे। पहले हम ऊपर स्क्वायर रूट डालते थे, अब ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। जैसे हमारे पास वेरिएंस का उसका था डायरेक्ट मेथड फार्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब मैं आपको शुरू करता हूँ वेरिएंस से। वेरिएंस का फार्मूला होगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये मैंने बात की है अनग्रुप डाटा की, जिसको आप लिखते हैं सिंपल डाटा भी बोलते हैं, अनग्रुप डाटा। तो मैंने बताया था ग्रुप डाटे में समेशन के बाद साथ एफ मल्टीप्लाई हुआ है। याद करने का तरीका नोट कर लें। और एन की जगह पे बेटा ग्रुप डाटे में समेशन एफ लिखते हैं, समेशन एफ। और देखिए समेशन के बाद साथ ही एफ आ जाएगा मल्टीप्लाई, समेशन के बाद एफ और एन की जगह पे समेशन एफ। ये हमारे पास फार्मूला है वेरिएंस का ग्रुप डाटे में। फिर हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। यहाँ डी क्या है? डेविएशन। क्या है? एक्स माइनस ए। तो यही अगर आप ग्रुप डाटे में चेंज करेंगे, सिंपल बात कि समेशन के बाद एफ लगा देंगे, समेशन एफ डी स्क्वायर, और एन की जगह पे समेशन एफ माइनस एफ के समेशन के बाद एफ, समेशन एफ डी, एन की जगह पे समेशन एफ होल स्क्वायर। फिर हम डिस्कस करेंगे कोडिंग मेथड। तो वो क्या है? एस स्क्वायर वेरिएंस में समेशन एफ यू स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई एच। तो अनग्रुप डाटे में क्या होगा? ये वेरिएंस। अनग्रुप डाटे में जो कोडिंग मेथड है वो अनग्रुप डाटे में कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो एज इंटरवल है वो इक्वल नहीं होता। ये सबसे अहम पॉइंट नोट कर लें। ग्रुप डाटे में कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कोडिंग मेथड उसी वक्त अप्लाई होगा जब इंटरवल क्या हो? सेम हो। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा ज़ीरो। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो। फिर आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस से आपने पढ़ा होगा कि जो कांस्टेंट का वेरिएंस वो क्या होता है? ज़ीरो। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वेरिएंस ऑफ ए, जब बड़ा वेरिएंस अप्लाई करते हैं वो नेगेटिव को भी क्या करता है? पॉजिटिव। आपने पढ़ा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ ए क्या होता है? ज़ीरो। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए बराबर हमेशा आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स के। इसी तरह जब तीसरी प्रॉपर्टी वेरिएंस ऑफ ए एक्स, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट स्केल की शक्ल में बाहर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो वेरिएंस ऑफ 3x, तो 3 का स्केल क्या आ जाएगा बाहर? 9, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर ए,
यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट, तो ये स्केयर की शक्ल में बाहर आ जाएगा 1/a स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, तो यह आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि बेटा वेरिएंस क्या स्केयर होता है, तो स्केयर नेगेटिव का भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन, इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.9 है, कैलकुलेट दी। देखें आप वेरिएंस को एस स्केयर भी ले सकते हैं, सिग्मा स्केयर से भी नोट करें, दोनों अपना नोट कर लें वेरिएंस को। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस सिंपल लिखते हैं और सिग्मा लिख देंगे। तो हमारे पास है आल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमारे पास वैल्यू गिवन है 10, 8, 7, 9, 5, 12, 8, 6, 8, 12। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ गया 75। अच्छा एक और बात भी नोट कर लें, मीन को आप एक्स बार से लिख लें या म्यू से, बेटा दोनों तरह नोट करते हैं बुक में। म्यू भी मीन को शो करता है और जो बार है ये भी किसको शो करता है, मीन को। जैसे एस भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, और सिग्मा भी स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो अब मीन निकालेंगे, मीन का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन। देखिए समेशन एक्स के साथ 75 एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन कितना हमारे पास 10, नंबर ऑफ वैल्यूज 10, तो मीन क्या आ गया 7.5। तो निकालें वेरिएंस का एक्स माइनस एक्स बार, फिर क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप एक्स बार लिख लें या म्यू लिख लें, एक ही बात है। आप क्या करेंगे एक्स की हर वैल्यू में से, एक्स की हर वैल्यू में से कितना आया मीन 7.5 को क्या करेंगे माइनस। देखें आप 10 माइनस 7.5 तो क्या आएगा 2.5। इसी तरह ना 8 में से मीन 7.5 तो क्या आएगा 0.5। आगे 8 में से सॉरी 7 माइनस 7.5 तो क्या आ गया 0.5। क्या करेंगे एक्स की, ये एक्स की वैल्यू है, हर वैल्यू में से 7.5 आप क्या करेंगे माइनस, फिर उसका क्या करेंगे स्केयर 2.5 का स्केयर। देखिए ऊपर क्या मैंने लिख दिया स्केयर 0.5 का स्केयर माइनस 0.5 का स्केयर 1.5 का स्केयर 2.5। जब आप इन सब को ऐड कर लेंगे तो आएगा समेशन एक्स माइनस म्यू का स्केयर क्या आ गया 68.5, और इसका जो समेशन एक्स माइनस म्यू है क्या आना चाहिए हमेशा 0, और एन आपके पास क्या है 10। तो लगाएं फार्मूला वेरिएंस का, सिग्मा स्केयर लिख लें, एस स्केयर लिख लें, फार्मूला क्या था समेशन एक्स माइनस म्यू। देखिए मैं लिखता था समेशन एक्स माइनस एक्स बार लिखता था, तो बार की जगह पे आप म्यू भी लिख सकते हैं ओवर एन। तो इसका वैल्यू क्या आई 68.5, एन क्या है 10, तो 6.85 हमारे पास क्या आ गया वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारे पास क्या आ गया 6.85। अगर बेटा आपने फाइंड करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका क्या कर लेंगे आप जजर 6.85, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फार्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें ये आया है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.62, मीन निकाला था मैंने 7.5 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेटर से हल करेंगे तो 34.93%। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।